हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ अभिनव। दोस्तों, यूजीसी ने अभी कुछ समय पहले 28 मार्च को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया था जिसमें वो बात कर रहे हैं कि अब जो एनटीए है वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीएचडी एंट्रेंस का भी एग्ज़ाम लेगी। यस, यू हैड राइट कि अब जो है यूजीसी एनटीए के द्वारा अब हमसे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट भी लेगी। एक्चुअली में होता ये था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती थी वो अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए। बच्चों को क्या होता था कि मल्टीपल टाइम्स प्रिपेयर करना पड़ता था, मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम देना पड़ता था पीएचडी एंट्रेंस के लिए। अगर वो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड भी होते थे तो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उनका अपना एक एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था जो उनको देना पड़ता था, राइट। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपने एक मीटिंग में, जो उनकी एक्सपर्ट कमिटीज़ की मीटिंग हुई थी 17 मार्च को, जिसमें उन्होंने एक बात कही है कि अब वन नेशन वन एग्ज़ाम होगा। उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 हमारा आया हुआ था, उस एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने जोर डालते हुए कहा है कि अब बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, उन्हें मल्टीपल एग्ज़ाम्स नहीं देने हैं। अब एनटीए ही जो उनका एग्ज़ाम लेती थी, अब उसी एग्ज़ाम में उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो जाएगा फॉर अ पीएचडी एडमिशन। ऐसा कैसे? तो आपको ध्यान होगा कि जो एनटीए एग्ज़ाम लेती थी उसमें 2 कैटेगरी होती थी। पहला कैटेगरी होता था आपके जेआरएफ अवार्ड के लिए और नेट क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो। और दूसरा होता था जिसमें आप नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हो, बट आप जेआरएफ अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब वो वहाँ पे क्या कर रही है कि एक और कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर रही है, जिस कैटेगरी में वो क्या करती है, जो आप अगर नेट भी क्वालिफाइड नहीं हो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, बट आप एडमिशन यानी पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अब आपको कोई भी यूनिवर्सिटी का उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा। अब आप एक ही एग्ज़ाम दोगे और उसी बेसिस पे आपका जेआरएफ भी निकाला जाएगा, देखा जाएगा, आपके नेट एलिजिबिलिटी भी देखी जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी भी देखी जाएगी और पीएचडी एडमिशन की भी एलिजिबिलिटी आपको वहाँ से मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक और पॉइंट वहाँ पे है जिसमें कहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम का वेटेज आपको सिर्फ और सिर्फ 70% ही मिलेगा। इट मीन्स कि 30% के लिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करोगे एडमिशन के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए, तो आपको वहाँ पे उस स्कूल का या फिर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का वाइवा या फिर उनका जो इंटरव्यू होता है वो देना पड़ेगा। 30% का वेटेज वो इंटरव्यू रखेगा, जो इंटरव्यू आप अगर क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू का नंबर और आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं वो उस एग्ज़ाम का नंबर, वो दोनों नंबर के कॉम्बिनेशन से जो आपका एवरेज बनेगा, जो आपका परसेंटेज बनेगा, उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे अब बच्चों का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है कि अब उनको मल्टीपल एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ेंगे। वैसे होता ये था कि बच्चे नेट के लिए भी प्रिपेयर करें और कुछ यूनिवर्सिटी के लिए भी एंट्रेंस के लिए अप्लाई करते थे, तो उनको बहुत जगहों पे एग्ज़ाम देना पड़ जाता था। अब वन नेशन वन एग्ज़ाम के तहत उनको बस एक एग्ज़ाम देना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है और बाकी का काम वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद वो लोग कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि ये छोटा सा नोटिफिकेशन में जो डॉट आ रहा होगा आपका वो अब क्लियर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स हमेशा की तरह खुला हुआ रहता है, आप वहाँ पे कमेंट ड्रॉप कीजिए, हम उसका आपको रिप्लाई जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको जा कर के पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।